हेलो स्टूडेंट, तुम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर बतला चुके हैं। फर्स्ट था तुम्हारा डिसीजन कंट्रोल, सेकंड था लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब हम लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर में बतला रहे हैं। लूप तुम्हारा दैट मीन्स रिपीटेड executions of statements until the test condition is satisfied। जब तक तुम्हारा टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक ये रिपीट होता रहेगा, दैट इज कॉल्ड लूप। अब लूप है सो तुम्हारा टू टाइप्स है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर में, एंट्री कंट्रोल लूप और सेकंड है एग्जिस्ट लूप कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल लूप में इसमें जो टेस्ट कंडीशन है पहले ही टेस्ट करेगा। द कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लूप एग्जीक्यूशन। लूप चलने से पहले ही हमारा टेस्ट कंडीशन स्टार्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। सेकंड है एग्जिस्ट, यानी कि जो कंडीशन है वो बाद में तुम्हारा टेस्ट होगा। इन दिस कंडीशन टेस्टेड एट द एंड ऑफ द लूप ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, यानी कि फर्स्ट वाले में पहले कंडीशन टेस्ट होगा और एग्जिस्ट वाले में लास्ट में हमारा टेस्ट होगा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप। तुम्हारा पहला है व्हाइल स्टेटमेंट, सेकंड है डू व्हाइल स्टेटमेंट और फिर थर्ड है फॉर स्टेटमेंट। सबसे पहले इन तीनों का सिंटैक्स रूल तुम्हारा लिख दिए हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमने उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो फर्स्ट है तुम्हारा व्हाइल स्टेटमेंट। द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लूपिंग स्ट्रक्चर इन सी इज द व्हाइल स्टेटमेंट। सबसे सिंपलेस्ट है तुम्हारा ये लूपिंग स्ट्रक्चर। व्हाइल लिखेंगे और टेस्ट कंडीशन लिखेंगे और फिर हमारा कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, बॉडी ऑफ द लूप और क्लोज। तो ये हमारा टेस्ट कंडीशन है, स्टार्टिंग में हुआ, उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप लिख रहे हैं, यानी कि ये हमारा जो स्टेटमेंट हो गया व्हाइल जो है सो एंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट है। जैसे ऑब्जेक्टिव में व्हाइल कौन सा लूप है, तो ये हमारा एंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट है। व्हाइल में सिर्फ सिंपल रहेगा, व्हाइल रहेगा और बॉडी ऑफ द लूप रहेगा। सेकंड है डू व्हाइल स्टेटमेंट। ये हमारा अदर लूपिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज डू व्हाइल। अब इस स्ट्रक्चर में तुम्हारा स्टेटमेंट जो है आर एग्जीक्यूटेड एंड टेस्टिंग इज डन एट द एंड ऑफ द लूप। जो टेस्ट होगा वो एट द एंड ऑफ द लूप होगा, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कंट्रोल्ड लूप। और इसका जनरल फॉर्म जो है स्टेटमेंट्स का वो टर्म्स हो गया, डू लिखेंगे फिर कर्ली ब्रेसेस बॉडी ऑफ द लूप कर्ली ब्रेसेस क्लोज, उसके बाद हमारा टेस्ट कंडीशन होगा व्हाइल टेस्ट कंडीशन और इसमें सेमी कॉलन लगाएंगे, दैट इज यहाँ पे हमने लिख दिया एग्जिस्ट कंट्रोल लूप हो गया ये तुम्हारा। यहाँ पे टेस्ट कंडीशन दोनों में डिफरेंस पता चल गया तुम्हें। फर्स्ट में व्हाइल में स्टार्टिंग में ही टेस्ट कंडीशन लिखते हैं, लेकिन डू फॉर्म में डू व्हाइल फॉर्म में हम क्या करेंगे, डू लिखेंगे उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप लूप चलेगा, लास्ट में हमारा टेस्ट कंडीशन होगा और ये हमारा एग्जिस्ट। थर्ड है फॉर स्टेटमेंट। ये तुम्हारा फॉर स्टेटमेंट जो है फॉर स्टेटमेंट ये अनदर लूप है तुम्हारा और इसमें हम इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहेंगे, दैट प्रोवाइड्स ए मोर कॉन्साइज लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा बहुत ही छोटा फॉर्म में है। इसमें जनरल फॉर्म जो हो गया फॉर में फॉर लिखेंगे और ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन यानी कि इनिशियलाइज करेंगे, जैसे फर्स्ट में 1 2 जो भी या 0 पुट करते हैं, उसके बाद टेस्ट कंडीशन। अब ये ध्यान देना तुम कि जब इनिशियलाइज करेंगे तो सेमी कॉलन लगाएंगे और सेमी कॉलन के बाद टेस्ट कंडीशन लिखेंगे, फिर सेमी कॉलन निकालेंगे। यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जैसे क्वेश्चन अगर इंक्रीमेंट का है तो इंक्रीमेंट डालेंगे, अगर डिक्रीमेंट का है तो डिक्रीमेंट डालेंगे और ब्रैकेट क्लोज होगा और बाहर में सेमी कॉलन नहीं लगेगा, ये ध्यान देना, फॉर में बाहर में नहीं लगेगा। फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट बॉडी ऑफ द लूप और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो यहाँ पे फॉर स्टेटमेंट में क्या देख रहे हैं, यहाँ स्टार्टिंग में ही हमारा कंडीशन टेस्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंट्री कंट्रोल्ड लूप। जब स्टार्टिंग में ही होगा तो एंट्री हो जाएगा और जब लास्ट में होगा तो हमारा एग्जिस्ट हो जाएगा।
अब इसमें हम क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी इंटीजर। कोई भी नंबर, तुम उसके लिए कोई भी नंबर ले लो, उसके लिए टेबल बनाना है, तो उसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। और एक चीज ध्यान देना, जब भी हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हम जो सेव करने के लिए डालते हैं वो 1.c लिखते हैं। और ये जो भी प्रोग्राम हम दिखा रहे हैं ये तुम्हारा ऑनलाइन कंप्यूटर में टेस्टेड किया गया है। तो तुम लोग अगर चाहो, अगर ऑफलाइन चाहो तो इंस्टॉल कर सकती हो अपने सिस्टम में देव DEV C++ और इसको सेव कर लो .c एक्सटेंशन के फॉर्म में। अगर ऑनलाइन लेना है, ऑनलाइन अगर कोई भी प्रोग्राम जो लिखा गया है उसको रन कराने के लिए तुम्हें साइट पे जाना पड़ेगा https://onlinegdb.com। तो ये तुम्हारा दो प्रोसेस है कोई भी प्रोग्राम को कंप्यूटर में सॉल्व करने के लिए। तो जो भी प्रोग्राम लिखा गया है उसको अपने चेक कर सकती हो तुम लोग, सही है या गलत है। लिखने में भी बहुत मिस्टेक हो जाती है। और उसके बाद हम ये कर सकते हैं, तो ये दोनों टर्म्स है, तो ये हम डायरेक्टली तुम्हें बता रहे हैं। यहाँ पे कोई भी टेबल का लिखना है, कोई भी नंबर का टेबल लिखना है, तो टेबल लिखने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे। ये हर प्रत्येक टर्म्स में C+ में तुम्हारा टर्बो C या फिर ऐसे पुराना ओल्ड में सिर्फ टर्बो C भी तुम कर सकती हो ऑफलाइन में, और उसमें भी चेक कर सकती हो प्रोग्रामिंग लिख के। ये तुम्हारा केवल C है, टर्बो C++ पे नहीं जाना। इसलिए हमेशा ये ध्यान देना जो लाइब्रेरी फंक्शन रहेगा सिर्फ यही टर्म्स यूज होगा, हैश इंक्लूड एंगल stdio.h। और जैसे बुक वगैरह में देखोगी मैथ है, कोनियो है, लेकिन वो C में नहीं है, वो एडवांस में आ रहा है C++ में, लेकिन वो सब चीज़ नहीं पढ़ना है। इसलिए सिंपली केवल हम यही टर्म्स लाइब्रेरी फंक्शन लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर नेक्स्ट स्टेप में मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब देखो कोई भी टेबल लिखने के लिए कितने टर्म्स की जरूरत होगी, जो भी टर्म्स की जरूरत होगी वो यहाँ पे स्टोर करते हैं, int लिखे। और जैसे कोई भी नंबर हो गया x, काउंटिंग करते हैं, जैसे 2 × 1 दैट इज 2, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हुआ, 1 हुआ, और a क्या हो जाएगा, हमारा प्रोसेस हो जाएगा। ये टर्म्स हमारा प्रोसेस होगा। और ये कब तक चलेगा लूप, हम जो भी टेबल लिखते हैं 1 से लेके 10 तक, तो यहाँ पे वाइल कंडीशन लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 10, 10 के इक्वल होना चाहिए वो नंबर लेंगे। तो सबसे पहले इंटीजर किए, कोई भी नंबर को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, i हमारा काउंटिंग हो गया, इनिशियलाइज कर रहा है, और a हमारा प्रोसेस टर्म्स में आएगा। प्रिंटफ इंटर द नंबर टू x, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, लास्ट में सेमी कॉलन। अब जो यहाँ पे प्रिंटफ लिखते हैं उसी को स्कैनफ डालेंगे, स्कैनफ मॉडुलो d एंड x। फिर प्रिंटफ क्या करना है, टेबल ऑफ गिवन नंबर टू x इक्वल टू मॉडुलो एज न्यू लाइन। जो तुम्हारा आउटपुट मिलेगा वो न्यू लाइन रिप्रेजेंट करेगा x, लास्ट में सेमी कॉलन। वाइल के टर्म्स में एग्जाम्पल जैसे हमने किया है, पहला वाइल है तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सो वाइल पर है, तो वाइल की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमारा देखो सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, और ये फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ। अब ये प्रोसेस क्या है, 2 × 1 लिखते हैं, तो i की वैल्यू हमारा a हमारा प्रोसेस हो गया, x कोई भी नंबर हो गया, तो 2 × 1 होगा। ये कब तक चलेगा, प्रिंटफ मॉडुलो एज ए न्यू लाइन a हमारा प्रिंटफ होगा। ये जो है हमारा टर्म कंडीशन i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि ये i हमारा लास्ट टर्म में, ये टर्म्स हमारा कितना टर्म्स आएगा, जो भी टर्म्स डालोगी तो हमारा 10 तक लास्ट आएगा, और फिर वो प्रिंट कर देगा हमारा a। ये लूप चलेगा और प्रिंट करेगा हमारा a, और फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, i की वैल्यू i+1 एक ऐड करेगा। सपोज करो i की वैल्यू 1 है और 2 लिए, तो 2 × 1 2 प्रिंट किया। फिर नेक्स्ट टर्म में i की वैल्यू यहाँ पे क्या लिए थे, 1 लिए थे स्टार्टिंग में हमने, ये देखो i की वैल्यू 1 लिया, तो ये टर्म्स हमारा ये i की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे
2 लिए थे नंबर, कोई भी टेबल ले सकते हैं, तो 2 इंटू 1 2 प्रिंट करेगा। और फिर हमारा प्रोसेस क्या हुआ, i इक्वल टू आई प्लस 1, तो i की वैल्यू 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो ये लूपिंग चलेगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये i की वैल्यू 2 इंटू नंबर हमारा 2 है तो 4 हो गया। फिर हमारा 2 के बाद फिर क्या बनेगा 3, अप टू 10 तक होगा, तो 10 इंटू 2 20, या फिर 3, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 3 लिया है तो 3 की टेबल लिखेंगे। अब जो ओपन किए थे कर्ली ब्रेसेस, इसको हम क्लोज किए, फिर जो हमारा व्हाइल कंडीशन में लगा था उसको क्लोज किए। अब यहाँ पे आउटपुट तुम्हारा ऐसे कंप्यूटर में भी तुम जब करोगी, इसे रन करोगी प्रोग्राम, तो इसी तरह सेम टू टर्म आएगा, इंटर द नंबर टू एक्स 3 यहाँ पे इंटर किए हैं, टेबल ऑफ एनी गिवन इंटीजर 3 करेंगे तो क्या हो गया, फर्स्ट 1 आया तुम्हारा, नेक्स्ट में 2 आ रहा है, फिर 3 अप टू 10 30, तो ये तुम्हारा कंप्लीट 1 प्रोग्राम होगा। फॉर किसके लिए किए हैं, सिर्फ हमारा वाइल लूप के लिए। तो वाइल लूप लिखेंगे, तो वाइल लूप में हमारा टेस्ट कंडीशन क्या हो गया, पहले हो गया, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट कंडीशन हो गया, उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप चला। तो ये तुम्हारा टर्म्स था। नेक्स्ट है तुम्हारा डू वाइल। डू वाइल में टेस्ट कंडीशन क्या है, लास्ट में हमारा रन करेगा। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ नंबर, ये डू वाइल का एग्जाम्पल है। अब ये देखो, ये जो कमेंट बॉक्स में लिखे हैं दैट इज कॉल्ड, ये हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, कमेंट बतलाए थे ये मल्टीपल कमेंट है, और सिंगल 2 लाइन से होगा, वो नेक्स्ट में बता देंगे, तो वो सिंगल कमेंट से होगा। तो ये जो कमेंट लिखे हैं ये हमारा डबल कमेंट है, सॉरी ये हमारा मल्टीपल कमेंट है। अब यहाँ पे टू फाइंड द सम ऑफ नंबर, कोई भी सम है, जैसे सपोज 21 कोई भी नंबर ले रहे हैं तो उसका सम क्या हो जाएगा 3, कोई भी नंबर ले लो, उसके लिए ये प्रोग्राम हम, उसका टर्म्स है, ये कैसे इसको हम डेवलप करेंगे प्रोग्राम, वो टर्म्स है। तो हैश इंक्लूड एंगल stdio.h। अब यहाँ पे इंटीजर मेन कर्ली ब्रेसेस, ये मेन तुम्हारा ब्रैकेट हो गया, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन किए। अब कोई भी नंबर लिखने के लिए इंटीजर लिख रहे हैं int a b x हमारा नंबर हो गया और सम 0 होगा। प्रिंट ऑफ इंटर ए नंबर, जो भी इनपुट करेंगे वो नंबर x हो गया। स्कैन ऑफ, ये हमारा स्टोर हो रहा है मेमोरी में, तो मॉडुलो d कॉमा एंड x रिप्रेजेंट हो गया। अब हमारा कंडीशन क्या है, डू, तो डू डालें, कर्ली ब्रेसेस ओपन, यहाँ a जो रिप्रेजेंट हो रहा है a इक्वल टू एक्स मॉडुलो 10, एक्स मॉडुलो 10, मॉडुलो तुम लोगों को पहले ही बता चुके हैं, मॉडुलो यानी कि ऑपरेटर में बतलाया है, रिमाइंडर डिवीजन है। सेकंड है हमारा बी एक्स डिवाइडेड बाई 10, एक्स डिवाइडेड बाई 10 दैट इज कोसेंट रिप्रेजेंट करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा प्रोसेस हुआ x इज इक्वल टू सम प्लस a, ये जो हमारा मॉडुलो टर्म है वो ऐड करेगा, और फिर नेक्स्ट में जो नंबर बनेगा वो x इज इक्वल टू b, जो ये डिवीजन का आया है वो टर्म्स हो जाएगा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन लिखे हैं, कंडीशन क्या है, वाइल x इज ग्रेटर देन 0, जो भी नंबर चूज करेंगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और लास्ट में सपोज हमने 21 अभी रिप्रेजेंट किया, 2 + 1 बताया, 21 ये लूप चलता रहेगा, जब हमारा 1 इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तभी तक लूप चलेगा, और फिर नहीं तो वो स्टॉप हो जाएगा। और क्या प्रिंट करेगा, ये लास्ट आउटपुट है, सम ऑफ डिजिट मॉडुलो d एज ए न्यू लाइन सम, और लास्ट में सेमी कॉलन। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस है, इसमें हमने सेमी कॉलन लगाया, लेकिन पहले वाले में सेमी कॉलन नहीं लगेगा, जब वाइल का रहेगा सिंपल जो टेस्ट कंडीशन पहले हो रहा है टेस्ट उसमें नहीं लगेगा, जब लास्ट में हमारा टेस्ट कंडीशन होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, बाद में सेमी कॉलन लगेगा, सम ऑफ डिजिट प्रिंट करेगा, और एक हमारा एरर के टर्म्स में ये रिटर्न 0 डाल देते हैं, और ये तुम्हारा कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया। अब आउटपुट, अब यहाँ पे हम तुम्हें अच्छे से क्लियर से और क्लियर कर दे रहे हैं एग्जाम्पल में। सपोज कोई भी इंटीजर लिए 4 डिजिट्स का है 1776, तो ए क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखो ए है x मॉडुलो 10, x हमारा नंबर हो गया, तो यहाँ पे हमने लिखा 1776 मॉडुलो 10। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो मॉडुलो में रिमाइंडर 10 है तो पूरा डिविजिबल होगा, और लास्ट में क्या होगा 177 होगा,
और लास्ट में हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा, तो a की वैल्यू हो गई तुम्हारा 6। और फिर नेक्स्ट स्टेप में b इक्वल टू 1776, डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो कोसेंट हमारा क्या रहेगा, 177। अब हमारा प्रोसेस क्या है, सम, यहाँ पे लिखे सम प्लस ए यानी कि मॉडुलो वाला टर्म, तो सम हो गया हमारा, सम हो गया 0, स्टार्टिंग में सम 0 लिए थे, तो 0 प्लस ए की वैल्यू क्या हो गई हमारा 6, तो ये हमारा 0 प्लस 6 इक्वल टू 6। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू बी, यानी कि b की वैल्यू 177 आई, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट हो गया, x हो गया, x इज इक्वल टू बी 177। फिर नेक्स्ट टर्म में अब 177 का मॉडुलो लेंगे, तो ये रिमाइंडर हमारा 7 होगा। फिर b अगर डिवाइड करेंगे तो कोसेंट हमारा क्या आएगा, 17 आएगा, तो 17 आया। फिर सम करेंगे तो यहाँ का पहला सम 6, क्योंकि सम में हमारा क्या है, a प्लस 0, a की वैल्यू हो गई 6, 6 प्लस a हमारा हो गया 7, दैट इज 13। अब b की वैल्यू 17 हो गई, यानी कि x की वैल्यू, यहाँ x नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेम तुम्हें ये मेमोरी में रखना होगा, x की वैल्यू b हो गई यानी कि 17। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, a की वैल्यू लिखेंगे 17 मॉडुलो 10, नेक्स्ट स्टेप में a की वैल्यू जो हो गई 17 मॉडुलो 10, अब 10 से डिवाइड करोगी तो रिमाइंडर 7 आएगा, और डिवाइड करोगी तो कोसेंट सिर्फ 1 आएगा। अब सम क्या हो गया तुम्हारा, 13 प्लस 7, ये 13 यहाँ तो टर्म्स हो ही गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, सम की वैल्यू हो गई, प्लस ए की वैल्यू हो गई 7, दैट इज हमारा ये क्या हो गया, 13 प्लस 7 20। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या टर्म्स बचेगा, x इज इक्वल टू बी लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू बी यानी कि 1 रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 1 मॉडुलो 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 ही रहेगा, और जब 1 से डिवाइड नहीं लगेगा तो ये हमारा क्या आ गया, 0। तो सम में हम क्या लिखते हैं, सम प्लस ए हमारा मॉडुलो टर्म्स रहता है, तो सम हो गया हमारा ये 20 प्लस 1, ये हमारा हो गया 21, सम ऑफ डिजिट्स दैट इज 21। ये टर्म्स तुम्हारा हो गया। तो जो भी प्रोग्राम ये टर्म्स है वो रन किया हुआ है, ये तुम लोग खुद भी घर में कर सकती हो, और देख लेना, लिखने में खुद से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज की क्लास ओवर होती है तुम लोगों की, फिर तुम्हारा दुर्गा पूजा है, नेक्स्ट दुर्गा पूजा ओवर होने के बाद तुम्हारी क्लास चलेगी, एंड तुम लोग हैप्पी दुर्गा पूजा, अच्छे से दुर्गा पूजा मनाना।